मयदर्शन पर्व, देवताओं की पराजय, खांडववन का विनाश और मयासुर की रक्षा। वैशंपायन उवाच तथा शैलनिपातेन भीषिताः खांडवाल्याः दानवा राक्षसा नागस्त्रक्ष्वृक्ष्वनोक्स। 1। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पर्वत शिखर के गिरने से खांडववन में रहने वाले दानव, राक्षस, नाग, चीते तथा रीछ आदि वनचर प्राणी भयभीत हो उठे। 1। द्विपाः प्रभिन्नाः शार्दूलाः सिंहाः केसरिंस्तथा मृगाश्च महिषाश्च शतशः पक्षिंस्तथा। 2। समुद्विग्ना विसृपुस्तथान्या भूतजात्यः, मद की धारा बहाने वाले हाथी, शार्दूल, केसरी, सिंह, मृग, भैंस, सैकड़ों पक्षी तथा दूसरी जाति के प्राणी अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर भागने लगे। 2। तम दाव समुदैष्ट कृष्णा चाभयतायुधौ। 3। उत्पातनाद शब्देन त्रासिता इव च स्थिता, ते वन प्रसमीक्ष्याथ दह्यमान मनेकधा। 4। कृष्णमभ्युद्यतास्त्रम च नाद मुमुचरुल्बनम, उन्होंने उस जलते हुए वन को और मारने के लिए अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन को देखा। उत्पात और आर्तनाद के शब्द से उस वन में खड़े हुए वे सभी प्राणी संत्रस्त से हो उठे थे। उस वन को अनेक प्रकार से दग्ध होते देख और अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि डाल भयानक आर्तनाद करने लगे। 3-4। तेन नादेन रौद्रेन नादेन च विभावसो। 5। ररास गगन कृत्स्नमुत्पात जलदैरिव, उस भयंकर आर्तनाद और अग्निदेव की गर्जना से वहां का संपूर्ण आकाश मानो उत्पात कालिक मेघों की गर्जना से गूंज रहा था। 5। ततः कृष्णो महाबाहुः स्वतेजो भास्वर महत्। 6। चक्रम व्यसृज देवघृतेशा नाशाय केशव, तब महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस अत्यंत भयंकर महान चक्र को उन दैत्य आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ा। 6। तेनार्ता जात्यः क्षुद्राः सदानव निशाचराः। 7। निकृताः शतशः सर्वा निपेतुरन्लं क्षणात्, उस चक्र के प्रहार से पीड़ित हो दानव, निशाचर आदि समस्त क्षुद्र प्राणी 100 टुकड़े होकर क्षण भर में आग में गिर गए। 7। तत्रादृश्यन्त ते दैत्याः कृष्ण चक्र विदारिता। 8। वसारुभिर संपृक्ताः संध्यायामिव तोयदाः, श्री कृष्ण के चक्र से विदीर्ण हुए दैत्य मेदा तथा रक्त में सनकर संध्या काल के मेघों की भांति दिखाई देने लगे। 8। पिशाचान पक्षिणो नागान पशूंश्चैव सहस्रशः। 9। निघ्नांश्चरति वार्ष्णेयः कालवत् तत् भारत, भगवान श्री कृष्ण वहाँ सहस्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। 9। क्षिप्तम पुनश्चक्रम कृष्णस्यामितघातिनः। 10। छित्वारेकानि सत्वानि पाणिमेति पुनः पुनः, शत्रुघाती श्री कृष्ण के द्वारा बार बार चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों का संहार करके पुनः उनके हाथ में चला आता था। 10। तथा तु निघ्नत्स्य पिशाचोर्ग्राक्षसान्। 11। बभूव रूपमत्युग्र सर्वभूतात्मनस्तदा, इस प्रकार पिशाच, नाग तथा राक्षसों का संहार करने वाले सर्वभूतात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। 11। समेताना च सर्वेशा दानवाना च सर्वशः। 12। विजेता नाभवत् कश्चित् कृष्ण पांडव्यो मृधे, वहाँ सब ओर से संपूर्ण दानव एकत्र हो गए थे, तथापि उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। 12। तयोबलात् परित्रातो तम च दाव यदा सुरा। 13। नाशक्नून क्षमयितुं तदा भुवन परान्मुखा, जब देवता लोग उन दोनों के बल से खांडववन की रक्षा करने और उस आग को बुझाने में सफल न हो सके, तब पीठ दिखाकर चल दिए। 13। शतक्रतुस्तु संप्रेक्ष्य विमुखान्म्रांस्तथा। 14।
बभूव मुदितो राजन प्रशंसन केशवार्जुनो। शतक्रतु इंद्र देवताओं को विमुख हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। 14 निवृत्तेष्वत देवेषु वागोवोचा शरीरिणी। 15 शतक्रतु समाभाष्य महागंभीर निःस्वना। देवताओं के लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करके बड़े गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई। 15 न ते सखा सन्निहित तक्षको भुजगोत्म। 16 दाह काले खांडवस्य कुरुक्षेत्रम गतो ह्यसो। वास तुम्हारे सखा नागप्रवर तक्षक इस समय यहाँ नहीं है, वे खांडव दाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। 16 न च शक्यो युधा जेतो कच्चिदपि वास। 17 वासुदेवार्जुनावेतो निबोध वचनान्मम नरनारायणावेतो पूर्वदेव दिवि श्रुतो। 18 भवान्त्यभिजानाति यद्वीर्यो यत्पराक्रमो नैतो शक्यो दुराधर्षो विजेतुमजित युधि। 19 भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध से जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है, यह तुम भी जानते हो। ये अपराजित और दुर्धर्ष वीर हैं। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। 17 19 अपि सर्वेषु लोकेषु पुराणावृषिसत्मो पूजनीयत्मावेतावपि सर्वैः सुरासुरैः। 20 यक्षराक्षस गंधर्वनर किन्नरपन गया। ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय है। 20 तस्मादितः सुरैः सार्धं गन्तुमर्हसि वास। 21 दिष्टं चाप्यनुपश्येतत् खांडवस्य विनाशनम्। अतः इंद्र, तुम्हें देवताओं के साथ यहाँ से चले जाना ही उचित है। खांडवन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का ही कार्य समझो। 21 इति वाक्यमुपश्रुत्य तथ्यमित्यम्रेश्वरः। 22 क्रोधामर्षौ समुसृज्य संप्रत्स्थे दिव तदा। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे ही सत्य माना और क्रोध तथा अमर्ष छोड़कर वे उसी समय स्वर्गलोक को लौट गए। 22 तम प्रस्थितम महात्मानं संवेक्ष्य दिवोक्स। 23 सहिताः सैन्या राजननुजगमुः पुरंदरम। महात्मा इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चले गए। 23 देवराजम तदा यात सह देवैरवेक्ष्य तु। 24 वासुदेवार्जुनो वीरो सिंहनाद विनेतु। उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देख वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। 24 देवराजे गते राजन प्रहृष्टो केशवार्जुनो। 25 निर्विष्णुत वन वीरो दाहयामास तुस्तदा। देवराज के चले जाने पर वीरवर केशव तथा अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो उस समय बेखट के खांडवन का दाह कराने लगे। 25 स मारुत इवाभ्राणी नाशयित्वार्जुनः सुरान्। 26 व्यधमच्छरसंघातर्देहिनः खांडवाल्यान्। जैसे प्रबल वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने देवताओं को भगाकर अपने बाणों के समुदाय से खांडववासी प्राणियों को मारना आरंभ किया। 26 न च स्म किचित्कनोति भूत निश्चरितो ततः। 27 संच्छिद्यमान मिषुभिरस्यता सव्यसाचिना। सव्यसाची अर्जुन के बाण चलाते समय उनके बाणों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर न निकल सका। 27 नाशक्नुवंश्च भूतानि महान्त्यपि। 28 निरीक्षितुं मोघास्त्रं योधो चापि कुतोरणे शतचैकेन विव्याध शतेनैक पतत्रनाम। 29 अमोघ अस्त्रधारी अर्जुन को उस समय बड़े से बड़े प्राणी देख भी न सके, फिर रणभूमि में युद्ध तो कर ही कैसे सकते थे। वे कभी एक ही बाण से सैकड़ों को बींध डालते थे और कभी 8 ही को।
100 बाणों से घायल कर देते थे। 28-29 कालहता इव न चालभन्ते शर्मरोधसु विषमेषु च। 30 वे सभी प्राणी प्राण शून्य होकर साक्षात काल से मारे हुए की भांति आग में गिर पड़ते थे। वे वन के किनारे हों या दुर्गम स्थानों में हों, कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। 30 पितृदेव निवासेषु संतापश्चाप्यजायत भूतसंघाश्च बहवो दीनाश्च क्रुर्महोस्वनम्। 31 पितरों और देवताओं के लोक में भी खांडवन के दाह की गर्मी पहुंचने लगी। बहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर हो जोर जोर से चीत्कार करने लगे। 31 रुरु दूरवारणाश्चैव तथा मृगत्रक्ष्व तेन शब्देन वित्रसुगंगोदधिचरा झषा। 32 हाथी, मृग और चीते भी रोदन करते थे। उनके आर्तनाद से गंगा तथा समुद्र के भीतर रहने वाले मत्स्य भी थर्रा उठे। 32 विद्याधर्गनाश्चैव ये च तत्र वनोक्स न त्वर्जुन महाबाहो नापि कृष्ण जनार्दनम्। 33 निरीक्षितो वै शक्नोति कश्चिद् योधो कुतः पुनः। उस वन में रहने वाले जो विद्याधर जाति के लोग थे, उनकी भी यही दशा थी। महाबाहो, उस समय कोई श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। 33 एकायनकता येपि निष्पेतुस्तत्र केचन। 34 राक्षसा दानवा नागा जघने चक्रेन तान हरे। जो कोई राक्षस, दानव और नाग वहां एक साथ संग बनाकर निकलते थे, उन सबको भगवान श्रीहरि चक्र द्वारा मार देते थे। 34 ते तु भिन्न शिरोदेहाश्चक्र वेगाद गतास्व। 33 पेटुरन्ये महाकायाः प्रदीप्ते वसुरत्सी। वे तथा दूसरे विशालकाय प्राणी चक्र के वेग से शरीर और मस्तक छिन्न भिन्न हो जाने के कारण निर्जीव हो प्रज्वलित आग में गिर पड़ते थे। 35 स मांसरोघिरोघ्रश्च वसाभिश्चापि तर्पित। 36 उपर्याकाशको भूत्वा विधूमः संपद्यत दीप्ताक्षो दीप्तजिह्वश्च संप्रदीप्त महान्न। 37 इस प्रकार वनजंतुओं के मांस, रुधिर और मेदे के समूह से अत्यंत तृप्त हो अग्निदेव ऊपर आकाशचारी होकर धूम रहित हो गए। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा में दीप्ति आ गई और उनका विशाल मुख भी अत्यंत तेज से प्रकाशित होने लगा। 36-37 दीप्तोर्ध्वकेशः पिंगशः पिबन् प्राणभूतावसाम् तान् स कृष्णार्जुन कृतान् सुधान् प्राप्य हुताश्नः। 38 बभूव मुदित तृप्तः परा निर्वृतिमागतः। उनके चमकीले केश ऊपर की ओर उठे हुए थे, आंखें पिंगल वर्ण की थीं और वे प्राणियों के मेदे रस पी रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिया हुआ वह इच्छानुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न और पूर्ण तृप्त हो गए। उन्हें बड़ी शांति मिली। 38 तथासुरमयम् नाम तक्षकस्य निवेशनात्। 39 विप्रद्रवन्त सहसा ददश मधुसूदन। इसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। 39 तमग्निः प्रार्थ्यामास दिदक्षुर्वात्सार्थी। 40 शरीरवांछति भूत्वा नदन्निर्बलाः क। वात्सार्थी अग्निदेव मूर्तिमान हो सिर पर जटा धारण किए मेघ के समान गर्जना करने लगे और उस असुर को जला डालने की इच्छा से मांगने लगे। 40 विज्ञाय दानवेन्द्राणामयम् वै शिल्पिना वरम्। 41 जिघांसुर्वासुदेवस्तं चक्रमुद्यम्यधिष्ठितः स चक्रमुद्यतं दृष्ट्वा दिधक्षत च पावकम्। 42 अभिधावार्जुनेतेव मयस्त्राहीति चाब्रवीत। मैं दानवेंद्रों के शिल्पियों में श्रेष्ठ था, उसे पहचानकर भगवान वासुदेव उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैंने देखा एक ओर मुझे मारने के लिए चक्र उठा है, दूसरी ओर अग्निदेव मुझे भस्म कर डालना चाहते हैं। तब वह अर्जुन की शरण में गया और बोला, अर्जुन दौड़ो, मुझे बचाओ बचाओ। 41-42
तस्य भीतस्मिन् श्रुत्वा मा भैरिति धनञ्जयः 43 प्रत्युवाच मयं पार्थो जीवयन्निव भारत। भारत, उसका भययुक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उसे जीवनदान देते हुए कहा, डरो मत। 43 तम न भैतव्यमित्याहमयं पार्थो दयाप्रः। 44 अर्जुन के मन में दया आ गई थी, अतः उन्होंने मयासुर से फिर कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। 44 तम पार्थेनाभेदते नमुचे भ्रातृमयम् न हन्तुमच्छदाशाहः पावको न ददाह च। 45 अर्जुन के अभयदान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने नमुचे के भ्राता मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और अग्निदेव ने भी उसे नहीं जलाया। 45 वैशंपायन उवाच तद्वन पावको धीमान दिनानि दशपञ्च च ददाह कृष्ण पार्थाभया रक्षितः पाक्षासनात्। 46 वैशंपायन जी कहते हैं, परम बुद्धिमान अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडव को 15 दिनों तक जलाया। 46 तस्मिन् वने दह्यमाने षडग्निन् ददाह च अश्वसेन मयम् चैव चतुरः शान्कौंस्था। 47 उस वन के जलाए जाते समय अश्वसेन नाग, मयासुर तथा 4 शांगक नाम वाले पक्षियों को अग्नि ने नहीं जलाया। 47 एति श्री महाभारते आदिपर्वणि मयदर्शन पर्वणि मयदानवत्राणे सप्तविंशत्यधिकविंशततमोऽध्यायः 227। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मयदर्शन पर्व में मयदानव की रक्षा विषयक 227वां अध्याय पूरा हुआ। 227 शांकोपाख्यान। मंदपाल मुनि के द्वारा जरिता शार्ंगिका से पुत्रों की उत्पत्ति और उन्हें बचाने के लिए मुनि का अग्निदेव की स्तुति करना। जन्मेजय उवाच किमथ शार्ंगकान् ददाह तथागते तस्मिन् वने दह्यमाने ब्रह्मणे तत्प्रचक्षव में। 1 जन्मेजय ने पूछा, इस प्रकार सारे वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन 4 शांकों को क्यों दग्ध नहीं किया, यह मुझे बताइए। 1 अदाहे ह्यश्वसेनस्य दानवस्य मयस्य च कारण कीर्तितम ब्रह्मछांकाना न कीर्तितम। 2 विप्रवर, आपने अश्वसेन नाग तथा मयदानव के न जलने का कारण तो बताया है, परंतु शांकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा है। 2 तदद्भुत ब्रह्मछांका नामयम् कीर्तय स्वाग्निसंवर्दे कथते न विनाशिता। 3 उस भयानक अग्निकांड में उन शांकों का सकुशल बच जाना, यह बड़े आश्चर्य की बात है, कृपया बताइए उनका नाश कैसे नहीं हुआ। 3 वैशंपायन उवाच यदर्थ शार्ंगकान् ददाह तथागते तत्ते सर्वं प्रवक्ष्यामि यथाभूतमरिन्दम्। 4 वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुघ्न जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से शांकों को दग्ध नहीं किया और जिस प्रकार वह घटना घटित हुई, वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। 4 धर्मज्ञाना मुख्यतमस्तपस्वी संशित व्रत आसीन महर्षिः श्रुतवान् मंदपाल इति श्रुतः। 5 मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे, वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। 5 स मार्गमाश्रितो राजनन ऋषिना मूर्धव्रेतसाम स्वाध्यायवान धर्मरथ तपस्वी विजितेन्द्रिय। 6 वे ऊर्ध्वरेता मुनियों के मार्ग ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धर्मपालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। 6 स गत्वा तपसः पारम देहमुत्सृज्य भारत जगाम पितृलोकाय न लेभे तत्र तत्फलम्। 7 भारत, वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पितृलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। 7 स लोकान् फ्लान् दृष्ट्वा तपसा निर्जितान्पि
पप्रच्छ धर्मराजस्य समीपस्थान दिवोक्स। 8 उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा। 8 मनपाल उवाच किमथमावृता लोका ममेते तपसा जिता कि मया न कृत तत् यस्य तत् कर्मणः फलम। 9 मनपाल बोले, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोग बंद क्यों हैं? उपभोग के साधनों से शून्य क्यों हैं? मैंने वहाँ कौन सा सत्कर्म नहीं किया है जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है? 9 तत्राह तत् करिष्यामि यदर्थमिदमावृतम् फलमित्स्य तपसः कथयध्वं दिवोक्स। 10 जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है, मैं उस लोक में जाकर वो कर्म करूँगा। आप लोग मुझसे उसको बताइए। 10 देवा ऊचो ऋणिनो मानवा ब्रह्मन् जायन्ते येन तच्छृणु क्रियाभिब्रह्मचर्येण प्रजया च न संशय। 11 तद्पाक्रियते सर्वं यज्ञेन तपसा श्रुतयः तपस्वी यज्ञकृत चासी न च ते विद्यते प्रजा। 12 देवताओं ने कहा, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनिए। यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा वो सारा ऋण दूर किया जाता है। आप तपस्वी और यज्ञकर्ता तो हैं ही, आपके कोई संतान नहीं है। 11-12 त इमे प्रसवस्यार्थे तव लोकाः समावृताः प्रजायस्त ततो लोकानुभोक्ष्यसि पुष्कलान्। 13 अतः संतान के लिए ही आपके ये लोक ढके हुए हैं, इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोकों का फल भोगिएगा। 13 पुण्यम न नरकात् पुत्रस्त्रायते पितरश्रुति तस्मात् पत्य संताने यतस् ब्रह्मसतम। 14 श्रुति का कथन है कि पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। अतः विप्रव, आप अपनी वंश परंपरा को अविच्छिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए। 14 वैशंपायन उवाच तच्छ्रुत्वा मनपालस्तु वचस्तेषां दिवोक्साम् क्व नु शीघ्रं पत्यं स्यात् बहुल चेत्यचिन्तत। 15 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का वो वचन सुनकर मनपाल ने बहुत सोचा विचारा कि कहाँ जाने से मुझे शीघ्र संतान होगी। 15 स शार्ङ्गिका शार्ङ्गिको भूत्वा जरता समुपेवान। 16 यह सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहाँ गए और शार्ङ्गिक होकर जरिता नाम वाली शार्ङ्गिका से संबंध स्थापित किया। 16 तस्या पुत्राञ्जनश्चतुरो ब्रह्मवादिनः तान्पास्य स तत्रैव जगाम लपितां प्रति। 17 बालान् स तानन्दितान् सह मात्रा मुनिर्वने जरिता गर्भ से 4 ब्रह्मवादी पुत्रों को मुनि ने जन्म दिया। अंडे में पड़े हुए उन बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लपिताक पास चले गए। 17 तस्मिन् गते महाभागे लपितां प्रति भारत। 18 अपि स्नेह से युक्ता जरिता बहवचिंतत। भारत महाभाग मनपाल मुनि के लपिताक पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेह युक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई। 18 तेन त्यक्तान संत्याज्यान ऋषिनंदक्तान वने। 19 न जहो पुत्र शोकार्ता जरिता खांडवे सुतान बभार चैतान संजातान स्ववृत्त्या स्नेह विप्लवा। 20 अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मनपाल ने त्याग दिया था तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे, अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जरिता ने खांडवन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा। वो स्नेह से विह्वल होकर अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही। 19-20 ततोऽग्निं खांडव दग्धुमायात् दृष्टान् ऋषि मनपाश्चरंस्तस्मिन् वने लपितया सह। 21 उधर वन में लपिताक साथ विचरते हुए मनपाल मुनि ने अग्निदेवकों खांडवन का दाह करने के लिए आते देखा। 21 तम संकल्प विदिवाग्निर्ज्ञात्वा पुत्राश्च बालकान्
सोभितुष्टाव विप्रर्षि ब्राह्मणो जात्वेदसम 22 पुत्रान प्रति वदन भीतो लोकपालम महोजसम। अग्निदेव के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके ब्रह्मर्षि मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निवेदन करते हुए ईश्वर की भांति उनकी स्तुति करने लगे। 22 मंदपाल उवाच त्वमग्ने सर्वलोकानां मुख त्वमसि हव्यवोट। 23 मंदपाल ने कहा, अग्निदेव आप सब लोगों के मुख हैं, आप ही देवताओं को हविष्य पहुँचाते हैं। 23 त्वमतः सर्वभूतानां गोश्चरसि पावक त्वमेकमाहुः कवयस्त्वमहुस्त्रिविधः पुनः। 24 पावक आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गूढ़ रूप से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं, फिर दिव्य भौम और जठरानल रूप से आपके त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। 24 त्वामष्टधा कल्प्यत्वा यज्ञवाहं कल्पन त्वया विश्वमिदं सृष्टं वदन्ति परमर्षयः। 25 आपको ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान इन 8 मूर्तियों में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञवाहन बनाया है। महर्षि कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है। 25 त्वदृते ही जगत प्रत्सनम सद्यो नश्येद हुताश तुभयम कृत्वा नमो विप्राः स्वकर्म विजिता गतिम। 26 गच्छन्ति सह पत्नीभिः सुतपि च शाश्वतीम। हुताश आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपको नमस्कार करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होते हैं। 26 त्वामग्ने जलदानाहुः खे विष्कतान सविद्युतः। 27 अग्ने आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा घिर आती है उसे भी आपका ही स्वरूप कहते हैं। 27 दहन्ति सर्वभूतानि त्वतो निष्क्रम्य हेत्यः जात्वेदस्त्यवेदं विश्वं सृष्टं महाद्युते। 28 प्रलय काल में आपसे ही भयंकर ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती हैं। महान तेजस्वी जात्वेदा आपसे ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। 28 तवैव कर्म विहित भूत सर्वं चराचरम् विहिताः पूर्वं त्वयि सर्वमिदं जगत। 29 तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है और संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई है और आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। 29 त्वयि हव्यं च कवयं च त्वमेव दहनो देव त्वं धाता त्वं बृहस्पति। 30 त्वमश्विनो यमो मित्रः सोमसिवमसि चानीलः आप ही में हव्य और कव्य यथावत प्रतिष्ठित हैं। देव आप ही दग्ध करने वाले अग्नि, धारण पोषण करने वाले धाता और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति हैं। आप ही युगल अश्विनी कुमार, मित्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु हैं। 30 वैशंपायन उवाच एवं स्तुत्सदा तेन मंदपालेन पावकः। 31 तुतोष्टस्य नृप्ते मुनेरमित्तेजसः उवाच चैन प्रीतात्मा किमिष्टम करवाणी ते। 32 वैशंपायन जी कहते हैं, मंदपाल मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित होकर उनसे बोले, मैं आपके किस अभीष्ट कार्य की सिद्धि करूं? 31-32 तम्ब्रवीन मदपालः प्रांजलिर्हव्यवाहनम् प्रदहन खान्व दाव मम पुत्रान विसजे। 33 तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्यवाहन अग्नि से कहा, आप खांडवन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दे। 33 तथेति तत्प्रतिश्रुत्य भगवान हव्यवाहनः खांडवे तेन कालेन प्रज्ज्वाल दिधक्षया। 34 बहुत अच्छा कहकर भगवान हव्यवाहन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और उस समय खांडवन को जलाने के लिए वे
प्रज्वलित हो उठे। 34 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि मयदर्शन पर्वणि 228। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मयदर्शन पर्व में शांकोपाख्यान विषयक 228वां अध्याय पूरा हुआ। 228 जरिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। वैशंपायन उवाच ततः प्रज्वलिते वहनो शांकोस्ते सुदुःखिता व्यथिता परमद्विग्ना नाधिजग्मुह परायणम। 1 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जब आग प्रज्वलित हुई तब वे शांगक शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था। 1 निशम्य पुत्रकान बालान माता तेषा तपस्विनी जरिता शोकुः खार्ता विललाप सुदुःखिता। 2 उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता शोक और दुख से आतुर हुई जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। 2 जरितोवाच अयमग्निर्दहन कक्षमित आयाति भीषण भीमो मम दुख विवर्धन। 3 जरिता बोली, यह भयानक आग इस वन को जलाती हुई इधर ही बढ़ी आ रही है। जान पड़ता है यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। 3 इमे च मां कर्षयन्ति शिशवो मनचित्स अबहाश्चरणैर्हीनाः पूर्वेशा नः परायणा। 4 ये सांसारिक ज्ञान से शून्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पांखें नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से भी हीन है। हमारे पितरों के ये ही आधार हैं। 4 त्रासयंश्चाय मायाति लेलिहानो महीरुहान अजात पक्षाश्च सुता न शक्ताः सरणे मम। 5 सबको त्रास देती और वृक्षों को चाटती हुई यह आग की लपट इधर ही चली आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ नहीं सकते। 5 आदाय च न शक्नोमि पुत्रांस्त्रितुमायम्ना न च त्यक्तुमः शक्ता हृदयं दुअतीव में। 6 मैं स्वयं भी इन्हें लेकर इस आग से पार नहीं हो सकूंगी, इन्हें छोड़ भी नहीं सकती। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है। 6 कन्तु जह्यामः पुत्रं कमादाय व्रजाम्यहम् कि नु मे स्यात् कृत कृत्वा मन्यध्वं पुत्रकाः कथम्। 7 मैं किस बच्चे को छोड़ दूं और किसे साथ लेकर जाऊं? क्या करने से कृतकृत्य हो सकती हूँ? मेरे बच्चों, तुम लोगों की क्या राय है? 7 चिंत्याना विमोश वो नाधिगच्छामि किंचन छादेश्यामि वो गात्रयः करिष्ये मरण से। 8 मैं तुम लोगों के छुटकारे का उपाय सोचती हूँ, किंतु कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूंगी और तुम्हारे साथ ही मैं भी मर जाऊंगी। 8 जरितारकुल हेत ज्येष्ठत्वेन प्रतिष्ठितम् सारिसृक्कः प्रजायेत पितना कुलवर्धन। 9 स्तम्मित्रस्तपः कुर्याद् द्रोणो ब्रह्मविदा वरः इति मुक्त्वा प्रययो पिता वो निर्घृणः पुरा। 10 पुत्रों, तुम्हारे निर्दयी पिता पहले ही यह कहकर चल दिए कि जरितारी ज्येष्ठ है, अतः इस कुल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सारिसृक अपने पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा, स्तम्मित तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होगा। 9-10 कमुपादाय शक्येयं गंतो कष्टाब्दुत्मा कि नु कृत्वा कृतकार्यं भविदिति च विह्वला नापश्यत् स्वधिया मोक्ष स्वसुताना तदानलात्। 11 हाय, मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ पड़ी। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं इस आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है? इस प्रकार विचार करते करते जरिता अत्यंत विह्वल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में नहीं आया। 11 वैशंपायन उवाच एवं ब्रुवाणा शार्ङ्गस्ते प्रत्युचुरथ मातरम् स्नेहमुत्सृज्य मातस्त्वं पत यत न हव्यवोट। 12
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। इस प्रकार बिलखती हुई अपनी माता से वे शांत पक्षी के बच्चे बोले, माँ, तुम स्नेह छोड़कर जहाँ आग न हो उधर उड़ जाओ। 12 अस्मास्वैः विनष्टेषु भवितारः सुतास्तव त्वयि मातर्विनष्टाया न नः स्यात् कुसन्ततिः। 13 माँ, यदि हम यहाँ नष्ट हो जाया तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो हमारे इस कुल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। 13 अन्ववेक्ष्य दुभयं क्षेम स्याद् यत् कुलस्य नः तद वै कर्तुपरः कालो मातरेश भवेत् तव। 14 माँ, इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने को तुम्हारे लिए यह उत्तम अवसर है। 14 माँ, त्वं सर्वविनाशाय स्नेह कार्षीः सुतेषु न हि द कर्म मोघः स्यालोक कामस्य नः पितुः। 15 तुम हम सब पुत्रों पर ऐसा स्नेह न करो जिससे सबका विनाश हो जाए। उत्तम लोकों की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का यह कर्म व्यर्थ न हो जाए। 15 जरितोवाच इदमखोर्बिलं भूमौ वृक्षस्यास्य समीपतः तदा विशद्वं त्वरिता वह्निरत न वो भयम्। 16 जरिता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में यह चूहे का बिल है, तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके भीतर घुस जाओ, इसके भीतर तुम्हें आग से भय नहीं है। 16 ततोह पासुना छिद्रम पिधास्यामि पुत्र का एवं प्रतिकृत मन्ये ज्वलतः कृष्णवर्त्मनः। 17 तुम लोगों के घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों, मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती आग से तुम्हारा बचाव हो सकेगा। 17 तत्र श्याम्यति तेग्नो विहंतो पासु संचम रोचतामेश वो वादो मोक्षार्थ च हुताशनात्। 18 फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहाँ आ जाऊंगी। आग से बचने के लिए मेरी यह बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए। 18 शांत का ऊचो न क्रव्यादाखुर्विनाशयेत पश्यमाना भयमिदं प्रवेशतुम नात्र शक्नुमः। 19 शांगक बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं, हमारा शरीर मांस का लोथड़ात्र है, चूहा मांसभक्षी जीव है, वो हमें नष्ट कर देगा। इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। 19 कथमग्निर्नोधक्ष्येत कथमाखुर्नाशयेत कथ न स्यात् पिता मोघः कथ माता ध्रियेत न। 20 हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें न जलावे, चूहा हमें न मारे एवं हमारे पिता का संतानोत्पादन विषयक प्रयत्न निष्फल न हो और हमारी माता भी जीवित रहे। 20 बिल आखोर विनाशः स्यादग्निराकाशचारिणाम् अन्ववेक्ष्य दुभयं श्रेयान् दाहो न भक्षणम्। 21 बिल में चूही से हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से, इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें आग से जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, चूहे का भोजन बनना नहीं। 21 गर्हित मरण न स्यादाखुना भक्ष्यते बिले शिष्टादिष्टः परित्यागः शरीरस्य हुताशनात्। 22 यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो वो हमारी निंदित मृत्यु होगी। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। 22 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि मयदर्शन पर्वणि जरित विलापे 39 229। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मयदर्शन पर्व में जरित विलाप विषय 229वां अध्याय पूरा हुआ। 229 जरिता और उसके बच्चों का संवाद। जरितोवाच अस्माद् बिला निष्पतितमाखुष्येनो जहार्तम क्षुद्रम पद्भया गृहीत्वा च यातो नात्र भयम ही वह। 1 जरिता ने कहा, बच्चों, चूहा इस बिल से निकला था, उस समय उसे बाज उठा ले गया। उस छोटे से चूहे को वो अपने दोनों पंजों से पकड़कर उड़ गया, अतः अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है। 1
शान का ऊचो न हृत तम वयम विद्मः श्येनेनाको कथंचन भयमेव न। 2 शानगक बोले, हम किसी तरह यह नहीं समझ सकते कि बाज चूहे को उठा ले गया। उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं, हमारे लिए तो उनसे भी भय ही है। 2 संशयो वह्निरागच्छेद दृष्टम वायोर्निवर्तनम मृत्युनो बिल्वासिभ्यो बिले स्यानात्र संशय। 3 आग यहाँ तक आएगी, इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पलट जाना भी देखा गया है, परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय ही नहीं है। 3 निःसंशयात् संशयितो मृत्युर्मातर विशिष्यते चरखे त्वं यथा न्यायं पुत्रानाप्ससि शोभनान्। 4 माँ संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है, क्योंकि उसमें बच जाने की भी आशा होती है। अतः तुम आकाश में उड़ जाओ, तुम्हें फिर धर्मानुकूल रीति से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। 4 जरितोवाच अहम वेगेन तम यात्मद्राक्ष पत्ता वरम बिलादाखो समादायश्येन पुत्रा महाबलम। 5 तम पतंत महावेगात् त्वरिता आशशोस्य प्रयुंजाना हर्तो मूषिक बिलात। 6 जरिता ने कहा, बच्चों, जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बाज बिल से चूहे को लेकर वेग पूर्वक उड़ा जा रहा था, उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीव्र गति से गई और बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देती हुई बोली। 5-6 यो नो द्वेष्टार्मादाय श्येन राजप्रधावसी भव त्वं दिव्माथाय निर्मित्रो हिरण्य। 7 श्येन राज, तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़े जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाए। 7 स यदा भक्षित तेन श्येनेनाखो पतत्रिना तदा हम तमनुज्ञाप्य प्रत्युपाया पुनर्गृहम्। 8 जब उस पक्षप्रवर बाज ने चूहे को खा लिया, तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर लौट आई। 8 प्रविशद्वं बिलं पुत्रा विश्रब्धा नास्तीवो भयम् श्येनेन मम पश्यन्त्या हृत आकुम्हात्मना। 9 अतः बच्चों, तुम लोग विश्वासपूर्वक बिल में घुसो, वहाँ तुम्हारे लिए भय नहीं है। महान बाज ने मेरी आँखों के सामने ही चूहे का अपहरण किया था। 9 शान का ऊचो न विद्महे हृत मातः श्येनेनाको कथंचन अविज्ञाय न शक्यामः प्रवेष्टुम विव्रम भुव। 10 शान का बोले, माँ, बाज ने चूहे को पकड़ लिया, इसको हम नहीं जानते और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। 10 जरितोवाच अहं तम भिजानामि हृत श्येनेन मूषिकम् नास्ति वोत भयम् पुत्राः क्रियता वचन मम। 11 जरिता ने कहा, बेटो, मैं जानती हूँ, बाज ने अवश्य चूहे को पकड़ लिया, तुम लोग मेरी बात मानो, इस बिल में तुम्हें कोई भय नहीं है। 11 शान का ऊचो न त्वं मिथ्योपचारेण मोक्षेथा भयाद्धि न समाकुलेषु ज्ञानेषु न बुद्धिकृतमेव तत्। 12 शान का बोले, माँ, तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा न करो, संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है। 12 न चोपकृतमस्माभिं चास्मान व्यथये वयम् पीड्यमाना बिभर्ष्यस्मान का सती के वयम तव। 13 हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है और हम पहले कौन थे, इस बात को भी तुम नहीं जानती, फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो? तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं? 13 तरुणी दर्शनीयासी समर्था भर्तुरेशने अनुगच्छ पतिन मातः पुत्रानाप्ससि शोभनान्। 14 माँ, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है, तुम दर्शनीय सुंदरी हो और पति के अन्वेषण में समर्थ भी हो, अतः पति का ही अनुसरण करो, तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। 14 वयमग्निन समाविश्य लोकानाप्स्याम शोभनान्
अथास्मान न दहेग निरायस्त्वं पुनरेव न। 15 हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पास चली आना। 15 वैशंपायन उवाच एवमुक्ता ततः शार्ङ्गी पुत्रानुसृज्य खांडवे जगाम त्वरिता देश क्षेमग्नेर्नामयम्। 16 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बच्चों के ऐसा कहने पर शार्ङ्गी उन्हें खांडवन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशल पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी। 16 तत्तीक्ष्णार्चिर्भयागात् त्वरितो हव्यवाहन यत् शार्ङ्गा बभूवुस्ते मनपालस्य पुत्र का। 17 तदनंतर तीखी लपटों वाले अग्निदेव तुरंत वहां आ पहुंचे जहां मनपाल के पुत्र शार्ङ्ग पक्षी मौजूद थे। 17 तत्स्तं ज्वलितं दृष्ट्वा ज्वलनं ते विहंगमा जरितारितो वाक्यम श्राव्यामास पावकम। 18 तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। उनमें से जरितारी ने अग्निदेव को यह बात सुनाई। 18 एति श्री महाभारते आदिपर्वणि मयदर्शन पर्वणि शार्ङ्गोपाख्याने त्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्याय। 230 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मयदर्शन पर्व में शार्ङ्गोपाख्यान विषयक 230वां अध्याय पूरा हुआ। 230 शार्ङ्गकों के स्तवन से प्रसन्न होकर अग्निदेव का उन्हें अभय देना। जरितारिरुवाच पुरतः कृच्छकालस्य धीमान् जागृति पुरुषः स कृच्छका संप्राप्य व्यथान् नैवेति करहिचित्। 1 जरितारी बोला, बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है, वो संकट का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता। 1 यस्तु कृच्छमनुप्राप्त विचेता नावबुध्यते स कृच्छकाले व्यथितो न श्रेयो विन्दते महत्। 2 जो मूर्छित जीव आने वाले संकट को नहीं जानता, वो संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। 2 सारस्रक उवाच धीर्षिवमसि मेधावी प्राणकृच्छमिदं च न प्राज्ञः शूरो बहुना ही भवत्येको न संशय। 3 सारस्रिक ने कहा, भैया तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है, अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में कोई एक ही बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं है। 3 स्तंभ मित्र उवाच ज्येष्ठस्तातो भवति वै ज्येष्ठो मुञ्चति कृच्छ्रतः ज्येष्ठश्चेन प्रजानाति कनीयान् की करिष्यति। 4 स्तंभ मित्र बोला, बड़ा भाई पिता तुल्य है, बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है, यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा। 4 द्रोण उवाच हिरण्यरेतस्त्वृतो ज्वलनायाति नः क्षयम् सप्तजिह्वान् नः क्रूरो लेलिहानो विसर्पति। 5 द्रोण ने कहा, यह जाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र वेग से आ रहा है, इसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं और यह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब ओर फैल रहा है। 5 वैशंपायन उवाच एवं संभाष्य तेन्योनयम् मन्दपालस्य पुत्रका तुष्टुवोः प्रयता भूत्वा यथाग्निं शृणु पार्थिव। 6 वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार आपस में बातें करके मन्दपाल के वे पुत्र एकाग्रचित हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे। वो स्तुति सुनो। 6 जरितारिरुवाच आत्मासि वायोज्वलन् शरीरमसि वीरुधाम योनिरापश्च ते शुक्रम योनित्वमसि चाम्बसः। 7 जरितारी ने कहा, अग्निदेव आप वायु के आत्मस्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं, तृणलता आदि की योनि पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर्य है, जल की योनि भी तुम ही हो। 7 ऊर्ध्वं चाधश्च सर्पन्ति पृष्ठतः पार्श्वस्थः अर्चिष्ते महावीर्य रश्म्यः सवितुर्यथा। 8 महावीर्य आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे
आगे पीछे तथा अगल बगल सब ओर फैल रही है। 8 सारस्रक उवाच माता प्रनष्टा पितर न विद्मः पक्षा जाता नैव नो धूमकेतु न नस्त्राता विद्यते वै त्वदन्यस्तस्मास्मास्त्राहि बालासिवमग्ने। 9 सारस्वत बोला धूममयी ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं है और हमारे अभी पंख तक नहीं निकले हैं। हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। 9 यज्ञे ते शिवरूपये च ते सप्तहेत्य तेन नः परिपाहि त्वमार्तान् वै शरणैषिणः। 10 अग्ने, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं हैं, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम 8 प्राणियों की रक्षा कीजिए। 10 त्वमेवैकस्तपसे जातवेदो नान्यस्तप्ता विद्यते गोषुदेव पालयस परेनास्मान प्रेहि वै हव्यवाः। 11 जातवेदा, एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं। देव, सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं है। हव्यवाहन, हम बालक ऋषि हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। 11 स्तंभ मित्र उवाच सर्वमग्ने त्वमेवैकस्त्वी सर्वमिदं जगत् त्वं धारसी भूतानि भुवन त्वं बिभर्षि च। 12 स्तंभ मित्र ने कहा अग्ने, एकमात्र आप ही सब कुछ हैं, यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है, आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। 12 त्वमग्निर्हव्यवाहस्त्वं त्वमेव परमः हविः मनीषिण सेवा जानन्ति बहुधा चेकधापि च। 13 आप ही अग्नि, आप ही हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम हविष्य हैं। मनीषी पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं। 13 सृष्ट्वा लोकान् स्त्रीनिमान् हव्यवाः काले प्राप्ते पचसि पुनः समिधः त्वं सर्वस्य भुवनस्य प्रसूतित्वमेवाग्ने भवसि पुनः प्रतिष्ठा। 14 हव्यवाः, आप इन तीनों लोकों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार कर देते हैं। अतः अग्ने, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही इसके लय स्थान भी हैं। 14 द्रोण उवाच त्वमन्न प्राणिभिभूतमन्तर्भूतो जगतप्ते नित्य प्रवृद्धाः पचसि त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। 15 द्रोण बोला जगतप्ते, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। 15 सूर्यो भूत्वा रश्मिभिजातवेदो भूमरंभो भूमिजातान् रसांश्च विश्वानादाय पुनरुत्सृज्य काले दृष्ट्वा वृष्ट्या भाव्यसी शुक्र। 16 शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, आप ही सूर्य होकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रसों को प्रस्तुत कर देते हैं। 16 त्वत् एताः पुनः शुक्र विरुद्धो हरिच्छदा जायन्ते पुष्कृण्यश्च सुभद्रश्च महोदधी। 17 उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि, फिर आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पोखरियां तथा कल्याणमय महासागर पूर्ण होते हैं। 17 इदं वै सद्मतिग्मांशो वरुणस्य परायणम् शिवस्त्राता भावस्मात्मास्मान्द्य विनाशय। 18 प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, हमारा यह शरीर रूप घर रसनेन्द्रियाधिपति वरुण देव का आलम्बन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक होइए, हमें नष्ट न कीजिए। 18 पिंगाश लोहित ग्रीव कृष्णवर्तमन हुताश परेण प्रेहि मुंचास्मान सागरस्य गृहानिव। 19 पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीव वाले हुताश, आप कृष्ण वर्तमा हैं, समुद्र तटवर्ती गृहों की भांति हमें भी छोड़ दीजिए, दूर से ही निकल जाइए। 19 वैश्मपायन उवाच एवमुक्तो जातवेदा द्रोणेन ब्रह्मवायिना
द्रोण माह प्रतीतात्मा मंदपाल प्रतिज्ञया। 20 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मादि द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर प्रसन्नचित हुए अग्नि ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। 20 अग्निरुवाच, ऋषि द्रोण शिवमसि वै ब्रह्म तद व्याहृत त्वया ईप्सितं ते करिष्यामि न च ते विद्यते भयम्। 21 अग्नि बोले, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं है। 21 मंदपालेन वै यूयं मम पूर्वं निवेदिता वज्येय पुत्रकान् मह्यं दहन दावमिति स्मः। 22 मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझसे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था कि आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दीजिएगा। 22 तस्य तद्वचन द्रोण त्वया यच्चेह भाषितम् उभयम में गरीयस्तु ब्रूहि की करवाणी ते भरिष्यन् प्रीतोमि भद्र ते ब्रह्मन् स्तोत्रेण सतम्। 23 द्रोण, तुम्हारे पिता का यह वचन और तुमने यहाँ जो कुछ कहा है वो भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? साधु शिरोमणे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 23 द्रोण उवाच, इमे माजार्काः शुक्र नित्यमुद्वेजयन्ति नः एतान् कुरुष्व दग्धांस्त्वं हुताश्च बान्धवान्। 24 द्रोण ने कहा, शुक्र स्वरूप अग्नि, ये बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। हुताश, आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर डालिए। 24 वैशंपायन उवाच, तथा तत्कृतांग निर्भयनुज्ञाय शान कौन ददाह खांडव दाव समिधु जन्मेजय। 25 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शानकोन की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडववन को जलाने लगे। 25 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि मयदर्शन पर्वणि शानकोपाख्याने 31-अधिकविंशतितमोऽध्यायः 231। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मयदर्शन पर्व में शानकोपाख्यान विषयक 231वां अध्याय पूरा हुआ। 231 मंदपाल का अपने बाल बच्चों से मिलना। वैशंपायन उवाच, मंदपालपि कौरव्य चिंत्यामास पुत्रकान् उक्तापि च सतिग्मान शून्यैव शर्माधिगच्छति। 1 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे, यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। 1 स तप्यमानः पुत्रार्थे लपितामिदमब्रवीत् कथनु शक्ताः शरणे लपिते मम पुत्र का। 2 पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए वे लपिता से बोले, लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे बच सकेंगे? 2 वर्धमाने हुत्वहे वाते चाशु प्रवायति असमर्था विमोशाय भविष्यन्ति ममात्मजा। 3 जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीव्र गति से चलने लगेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। 3 कथत्वशक्ता त्राणाय माता तेषां तपस्विनी भविष्यति ही शोकार्ता पुत्रत्राणमपश्यति। 4 उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है, वो बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी? अपने बच्चों के बचने का कोई उपाय न देखकर वो शोक से आतुर हो जाएगी। 4 पत्नी च ममाम जान संत्यमाना बहुधा वाष्माना प्रधावती। 5 मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं, उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चीत्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? 5 जरितारीह कथ पुत्रः सारिसृक्कः कथ च मे स्तम्मित्रः कथ द्रोणः कथ सा च तपस्विनी। 6 मेरा बेटा जरितारी कैसे होगा? सारिसृक्क की क्या अवस्था होगी? स्तम्मित्र और द्रोण कैसे होंगे? तथा वो तपस्विनी जरिता किस हालत में होगी? 6
लाल्प्यमान्न तमृषिन् मनपालम तथा वने लपिता प्रत्युवोचेदम सासूयमिव भारत। 7 भारत। मनपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपनी स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, उस समय लपिता ने ईर्ष्यापूर्वक कहा। 7 न ते पुत्रेष्वेक्षास्ति यानृषिनुक्तवांसि तेजस्विनो वीर्यवन्तो न तेषा ज्वलनाद भयम। 8 तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। 8 त्वयाग्नौ ते परिताश्च स्वयं ही मम सन्निधौ प्रतिश्रुत तथा चेति ज्वलनेन महात्मना। 9 मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। 9 लोकपालो न तान वाचमुक्त्वा मिथ्या करिष्यति संशय बंधुकृत्ये न तेन ते स्वस्थ मानसम। 10 वे लोकपाल हैं, जब बात दे चुके हैं तब उसे झूठी नहीं करेंगे। अतः स्वस्थ पुरुष तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधुजनोचित कर्तव्य के पालने के लिए उत्सुक नहीं है। 10 तामेव तु ममामित्रा चिंतन परित्यसे ध्रुवम मयि न ते स्नेहो यथा तस्या पुराभवत। 11 तुम तो मेरी दुश्मन उसी जरिता सौत के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था वैसा अवश्य ही मुझ पर नहीं है। 11 न ही पक्षवता न्यायम निःस्नेहन सुहृजने पीड्यमान उपद्रष्टुम शक्तेनात्मा कथंचन। 12 जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है वो मुझ जैसे अपने सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीय जन को पीड़ित देखकर उसकी उपेक्षा करे, यह किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। 12 गच्छ त्वं जरिता में व्यदर्थ परित्यसे चरिष्याम्यहं त्येका यथा कुपुरुषाश्रिता। 13 अतः अब तुम उस जरिता ही पास जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेली ही विचरूंगी। 13 मनपाल उवाच नामेव चरे लोके यथा त्वं भिम्यसे अपि अहेतोर्विचरे तच कृच्छ्रगत मम। 14 मनपाल ने कहा, अरे तू जैसा समझती है उस भाव से मैं इस संसार में नहीं विचरता हूँ। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी हुई है। 14 भूत हित्वा च भाव्यर्थे संबंधी अवम्ये तम लोको यथेच्छसि तथा कुरु। 15 जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वालों का भरोसा करता है वो मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। 15 अश ही प्रज्वलन निर्लेलिहानो महिरुहान आविग्ने हृदि संतापन जनयत्य शिवम मम। 16 यह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपनी लपटों में लपेटती हुई मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। 16 वैश्म्पायन उवाच तस्माद् देशादतिक्रांते ज्वलने जरिता पुनः जगाम पुत्रकानेव त्वरिता पुत्र गृध्नि। 17 वैश्म्पायन जी कहते हैं, जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रतापूर्वक अपने बच्चों के पास गई। 17 सातान कुशलिनः सर्वान् विमुक्तान् जात्वेत्स रोरुयमानान् ददृशे वने पुत्रान् निराम्यान्। 18 उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल हैं, उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है और वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। 18 अश्रूणि मुमुचे तेषा दर्शनात् स पुनः पुनः एकैकशेन तान् सर्वान् क्रोशमानान् वपद्यत। 19 उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकारकर वो सभी बच्चों से मिली। 19 सहसा मन पालपी भारत अथ ते सर्व एवं नाभयनंदस्दासुता। 20 भारत इतने में ही मनपाल मुनि भी सहसा वहां आ पहुँचे।
किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। 20 लाल्प्यमान में कहकर जरता च पुनः पुनः न चैवोचुद्दा किंचित तमृषिन साधु साधु वा। 21 वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उन मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोले। 21 मनपाल उवाच ज्येष्ठः सुतस्ते कत्मः कत्मस्तस्य चानुजः मध्यमः कत्मश्चैव कनीयान् कत्मश्च ते। 22 मनपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उससे छोटा कौन है? मझला कौन है और सबसे छोटा कौन है? 22 एवं ब्रुवता दुःखार्थ की मां न प्रतिभाष से कृतांति ही त्याग नैव शांति मितो लभे। 23 मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था, तो भी यहाँ से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। 23 जरितोवाच कि नु ज्येष्ठेन ते कार्यम किमनंतर्जयन्ते कि वा मध्यम जातेन की कनिष्ठेन वा पुनः। 24 जरिता बोली, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है? उसके बाद वाले से भी क्या लेना है? मझले अथवा छोटे पुत्र से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? 24 या त्वं मां सर्वतो हीनामुत्सृज्यासि गतः पुरा तामेव लपिताम गच्छ तरुणी चारुहासिनीम। 25 पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे, उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ। 25 मनपाल उवाच न स्त्रीणा विद्यते किचिदमुत पुरुषात्रात् सापत्नकमिते लोकये नान्यदर्थ विनाशिनम। 26 मनपाल ने कहा, पर लोक में स्त्रियों के लिए परपुरुष से संबंध और सौतियादाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है। 26 वैराग निंदीप चैव भरिष्यमुद्वेगकारी च सुव्रता चापि कल्याणी सर्वभूतेषु विश्रुता। 27 अरुंधति महात्मान्न वसिष्ठं पर्यशंकत विशुद्ध भावमत्यंत सदा प्रिय ही ते रतम। 28 सप्तर्षिमद्यगंधीर्मवमेने च तम मुनिम अपद्यानन सा तेन धूमारुण संप्रभा लक्ष्या नाभिरूपा निमित्तमिव पश्यति। 29 यह सौतियादाह वैर की आग को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्तर्षि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सौतियादाह के कारण तिरस्कार किया था। इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अनकौंती धूम और अरुण के समान मंद हो गई। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती है। 27 29 अपि अहेतोः संप्राप्त तथा त्वमपि मामे इष्टमेव गते ही त्वं सा तथायाद्य वर्ते। 30 मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूँ, तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो और इस प्रकार अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेहयुक्त व्यवहार करती हो, वैसा ही लपिता भी करती है। 30 न ही भार्येति विश्वासः कार्यः पुंसा कथंचन न ही कार्यमनुध्याति नारी पुत्रवती सती। 31 यह मेरी भार्या है, ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। 31 वैशंपायन उवाच तत्स्ते सर्व एवं पुत्राः सम्यगुपास्ते स च तानात्मजान सर्वानाश्वासितुमुद्यतः। 32 वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए। 32
इति श्री महाभारते आदिपर्वणि मयदर्शन पर्वणि शान्कोपाख्याने द्वात्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः 232। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मयदर्शन पर्व में शान्कोपाख्यान विषयक 232वां अध्याय पूरा हुआ। 232 इंद्रदेव का श्री कृष्ण और अर्जुन को वरदान तथा श्री कृष्ण, अर्जुन और मयासुर का अग्नि से विदा लेकर एक साथ यमुना तट पर बैठना। मनपाल उवाच युष्माकं पवर्गौत विज्ञप्तोज्ज्वलनो मया अग्निना च तथेतेव प्रतिज्ञात महात्मना। 1 मनपाल बोले, मैंने अग्निदेव से यह प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दें। महात्मा अग्नि ने भी वैसा करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। 1 अग्नवचन्माज्ञाय मातुर्धर्मज्ञता च वह भवता च परवीर्यं पूर्वं नामिहागतः। 2 अग्नि के दिए हुए वचन को स्मरण करके, तुम्हारी माता की धर्मज्ञता को जानकर और तुम लोगों में भी महान शक्ति है, इस बात को समझकर ही मैं पहले यहाँ नहीं आया था। 2 न संतापो ही वह कार्यः पुत्र का हृदि मां प्रति ऋषीन् वेद हुताशोपि ब्रह्म तद विदितम च वह। 3 बच्चों, तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए। तुम लोग ऋषि हो, यह बात अग्निदेव भी जानते हैं, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मतत्व का बोध हो चुका है। 3 वैशंपायन उवाच भार्यामादाय सद्विजः मनपास्तो देशाग्नेयं देश जगामः। 4 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को साथ ले द्विज मनपाल उस देश से दूसरे देश में चले गए। 4 भगवान पीतिग्मांशुः समिधः खान्ध्व ततः ददाह सह कृष्णाभया जनैंज गतो हितम। 5 उधर प्रज्वलित हुए प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान हुताशन ने भी जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडववन को जला दिया। 5 वसा में 2 भाकुल्यस्तत्र पीत्वा च पावकः जगाम परमा तृप्ति दर्शयामाश्चार्जुनम्। 6 वहाँ मज्जा और मेद की कई नहरें बह चली और उन सबको पीकर अग्निदेव पूर्ण तृप्त हो गए। उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया। 6 भगवान वतीर्य पुरद्र मरुद्गणैर्वृतः पार्थ केशव चेदं ब्रवीत। 7 उसी समय भगवान इंद्र मरुद्गणों एवं अन्य देवताओं के साथ आकाश से उतरे और अर्जुन तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। 7 कृत युवाभया कर्मेद नृरपि दुष्करम वर वृणीत तुष्टोस्मि दुर्लभन पुरुषेश्वे। 8 आप दोनों ने यह ऐसा कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस लोक में मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ हो ऐसा कोई वर आप दोनों मांग ले। 8 पार्थस्तु वर्यामास शक्रादस्त्राणि सर्वशः प्रदातु तच शक्रस्तु का चक्रे महाद्युति। 9 तब अर्जुन ने इंद्र से सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे। महातेजस्वी इंद्र ने उन अस्त्रों को देने के लिए समय निश्चित कर दिया। 9 यदा प्रसन्नो भगवान महादेवो भविष्यति तदा तुभयं प्रदास्यामि पांडवास्त्राणि सर्वशः। 10 वे बोले, पांडुनंदन, जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे तब मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। 10 अहमेव च तम का वैत्स्यामि कुरुनंदन तपसा महता चापि दास्यामि। 11 आग्नेयानि च सर्वाणि वायव्यानि च सर्वशः मदीयानि च सर्वाणि ग्रहीष्यसि धनंजय। 12 कुरुनंदन, वो समय कब आने वाला है इसे भी मैं जानता हूँ। तुम्हारे महान तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संपूर्ण आग्नेय तथा सब प्रकार के वायव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। धनंजय, उसी समय तुम मेरे संपूर्ण अस्त्रों को ग्रहण करोगे। 11-12 वासुदेवपि जग्राह प्रीते पार्थेन शाश्वतीं ददौ सुरपतिश्च वर कृष्णाय धीमते। 13
भगवान श्री कृष्ण ने भी यह वर मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। इंद्र ने परम बुद्धिमान श्री कृष्ण को वो वर दे दिया। 13 एवं दत्वा वर ताभया सह देवैर्मृक्ति हुताशन्मनुज्ञाप्य जगाम त्रिदिव प्रभु। 14 इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा ले देवताओं सहित देवराज भगवान इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। 14 पावकश्च तदा दावदग्ध्वा समृक्पक्षिणम् अहानि पंचचैक च विराम सुतर्पितः। 15 अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों सहित संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त हो 6 दिनों तक विश्राम करते रहे। 15 जग्ध्वा मांसानि पीत्वा च मेदांसि रुधिराणि च युक्तः परमा प्रीत्या ताववोचाच्युतार्जुनो। 16 जीव जंतुओं के मांस खाकर उनके मेद तथा रक्त पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा। 16 युवा भया पुरुषाग्र्या भया अनुजानामि वा वीरो चरत यत्र वांछितम्। 17 वीरो आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया। अब मैं आपको अनुमति देता हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो जाइए। 17 एवं तो समनुज्ञातो पावकेन महात्मना अर्जुनो वासुदेवश्च दानवश्च मयस्तथा। 18 परिक्रम्य ततः सवेत्रयोऽपि भरतर्षभ रमणीय नदीकूले सहिताः समुपाविशन्। 19 भरतश्रेष्ठ महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन, श्री कृष्ण तथा मयासुर सबने उनकी परिक्रमा की। फिर तीनों ही यमुना नदी के रमणीय तट पर जाकर एक साथ बैठे। 18-19 इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यामादिपर्वणि पर्वणि वर प्रदाने त्रयस्त्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः। 233 इस प्रकार श्री महाभारत में व्यास निर्मित 1,00,000 श्लोकों की संहिता अंतर्गत आदि पर्व के मयदर्शन पर्व में इंद्र वरदान विषयक 233वां अध्याय पूरा हुआ। 233 आदि पर्व संपूर्णम्।